सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी, कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि अब ओबीसी आरक्षण रद्द करते हुए जल्द निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है कोर्ट ने, विपक्ष हमलावर है और सरकार पर कई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि जानबूझकर राज्य की 60% जनता को इस आरक्षण से वंचित रखा गया है। देखिए, दरअसल आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में जब जब कोई चुनाव आते हैं तो उस वक्त पिछड़ों की सियासत, ब्राह्मणों की सियासत या वर्गों की सियासत के बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखा जाता है। लेकिन जहां तक यूपी में निकाय चुनाव का एक बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर एक पीआईएल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई थी, तो उसको लेकर पिछले दिनों कोर्ट की तरफ से अपना ऑर्डर रिजर्व किया गया था और आज कोर्ट की तरफ से बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर सुनाया गया और ये कहा गया कि दिसंबर के महीने में राज्य सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको पूरी तरह से रद्द किया जाता है। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अगर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करना है तो पहले ट्रिपल लेयर टेस्ट कराना होगा। उसके लिए बाकायदा एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन करना पड़ेगा और इसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो यदि राज्य सरकार चाहे तो समय सीमा के भीतर यूपी में निकाय चुनाव करवा सकती है, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात कही गई है वो ये कहा गया है कि जिन जिन सीटों पर ओबीसी का आरक्षण प्रभावी था उन सीटों को जनरल कैटेगरी की सीटों में माना जाए, ताकि उसमें सभी लोग चुनाव में अपनी सहभागिता कर सकें, क्योंकि जो भी सीट जनरल होगी वहां से ओबीसी का कैंडिडेट भी लड़ पाएगा, एससी एसटी का कैंडिडेट भी लड़ पाएगा और सामान्य वर्ग के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतर पाएंगे। तो ये स्पेसिफिक निर्णय कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम है, उनके द्वारा बाकायदा ट्वीट किया गया और यह कहा गया कि वो पिछड़ों के अधिकारों को बिल्कुल भी उनका हनन नहीं होने देंगे। अभी जो कोर्ट की ऑर्डर कॉपी है उसकी डिटेल जैसे ही सामने आएगी तो राज्य सरकार जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे बाकायदा राय मशवरा करेगी और उसके बाद सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है ये सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चाहे वो आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या तमाम सारे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनकी तरफ से ये बात उठाई जा रही है कि सरकार की तरफ से लचर पैरवी रही। अगर सरकार को पिछड़े वर्ग को, ओबीसी वर्ग को अपना आरक्षण देना था तो कुछ समय पहले ही एक डेडिकेटेड कमीशन बनाते और उसके बाद जो ट्रिपल टेस्ट कराए जाने की बात कही जाती है उस प्रक्रिया को अपनाया जाता और उसके बाद पिछड़ों को उनके अपना आरक्षण मिल पाता निकाय चुनाव में। लेकिन चूंकि अब कोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर राज्य सरकार और जो चुनाव आयोग है वो चाहे तो समय सीमा के भीतर अपना चुनाव करवा सकता है, यानी कि पूरी तरह से जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में है। अभी सरकार के तमाम सारे जो मंत्री हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से यही तर्क दिया जा रहा है कि डिटेल ऑर्डर कॉपी जैसे ही उनको प्राप्त होगी वो अपने विधि विशेषज्ञों के साथ उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर देखा जा रहा है और ओबीसी आरक्षण का जो नोटिफिकेशन बीते दिनों सरकार की तरफ से जारी किया गया था इसी महीने दिसंबर महीने में, उसको फिलहाल कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। अशोक तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो विपक्ष कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार पर हमलावर है। अगली खबर